कितनी आबादी जरा वो भी देख लीजिए। मुस्लिम की 17.70। इस सिख धर्म की बात कर ली जाए तो 0.01% आबादी उनकी। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए लोगों की आबादी 0.08% दिखाई गई है। वहीं जैन धर्म की बात की जाए तो 0.0096%। साथ ही साथ हिंदू धर्म की बात की जाए तो 81.99% आबादी हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोगों की, और उसके बाद मुस्लिम धर्म से जुड़े हुए लोगों की आबादी नजर आती है। और हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज हमारे साथ इस वक्त सीधे लाइव जुड़ गए हैं। हम जैसे कुछ तकनीकी खामी इस वक्त नजर आती है, आनंद से हम जुड़ेंगे और आनंद के साथ हम जानने की ये कोशिश करेंगे, क्योंकि बात जब सियासत की होती है तो सारी पार्टियां, बीजेपी की खास तौर पर बात की जाए तो वो हिंदुत्व की बात करती है, हिंदू धर्म की बात करती है, हिंदुओं की बात करती है। और जब किस धर्म की कितनी आबादी है वो आंकड़े इस वक्त सामने हैं। हिंदुओं की आबादी सबसे ज्यादा है, 81% के आसपास। हमारे सहयोगी आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उन आंकड़ों के बाद अब धर्म को लेकर के भी सियासत होती हुई नजर आएगी कि भाई धर्म के आधार पर देखा जाए तो हिंदुओं की संख्या सबसे ज्यादा है, लेकिन वही हिंदू अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। विजय सिन्हा हमारे साथ है, नेता विरोधी दल है, बीजेपी के बड़े नेता हैं। जातिगत गणना का आंकड़ा आज सर्वेक्षण जो रिपोर्ट था वो जारी हो गया है। सबसे पहले आप अपनी प्रतिक्रिया बताइए सर। देखिए, ये सामने पहले से लोग को ये सबको ये पता, और आज तो बिहार के अंदर सबसे बड़ा मामला उठ रहा था। सुबह ही वो मामला पर कई लोगों की फोन आ रही थी सिपाही भर्ती के मामला पर, और उस मामला को कहीं न कहीं दबाने के लिए इन्होंने इसको लागू किया। लेकिन अब क्या कहेंगे सर जो इस रिपोर्ट के बारे में? तो इस रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद, इसको विस्तार से डिटेल में जानने के बाद ही प्रतिक्रिया दी जाएगी, क्योंकि 33 वर्ष से बड़े भाई छोटे भाई शासन में बैठे हैं। अब इस डाटा आंकड़ा जारी होने से क्या बिहार में कानून की राज स्थापित हो जाएगा? इस डाटा आंकड़ा जारी होने से क्या विद्यालय के अंदर भवन बन जाएंगे, शिक्षक आ जाएंगे, बेंच डेस्क और प्रयोगशाला और पेयजल और शौचालय सब बन जाएंगे? क्या सरकार की ऐसी नीयत है, नीति बनेगी, विजन है, जहां गरीबों का बच्चा सबसे ज्यादा पढ़ता है? न शिक्षा में सुधार होगा, न सुरक्षा में सुधार होगा। तो शायद इस सरकार की तरफ से यही कहा गया ना कि भाई जातिगत गणना जब हो रहा है तो उसके बाद उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है, इस पूरी की जानकारी ली जाएगी और उसके बाद उसी हिसाब से फैसला लिया जाएगा। क्या सरकार के इतने सारे महकमे और इतनी सारी केंद्रीय योजनाएं, स्टेट की योजनाओं के माध्यम से किस विभाग, किस क्षेत्र में? आनंद, मैं आपसे जुड़ती हूँ, कुछ तकनीकी गड़बड़ी आ रही है। हमारे साथ इस वक्त रेशमा प्रसाद जुड़ चुकी हैं, ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट हैं। रेशमा, आंकड़े ये सरकार की तरफ से, सरकार के प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों की तरफ से कहा जाता है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। 825 संख्या आपकी भी बताई गई है। मैं इस पे क्या मैं कह सकती हूँ, ये ट्रांसजेंडर समुदाय के साथ में बहुत बड़ा मजाक है कि वो ऐसा मजाक कैसे कर सकते हैं। मतलब उन्हें समझ में भी नहीं आ रहा है कि वो या तो वोटर कार्ड में भी अगर देख लेते तो 5000 की संख्या अभी भी ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की मौजूद है। तो ये सर्वे क्या कहता है? या तो ये फॉल्स है या तो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की पहचान उनकी नजर में फॉल्स है। रेशमा, आपको लग रहा है कि जो आप तक पहुंचने वाले लोग थे, जिन लोगों ने इन आंकड़ों को संकलित किया, वहां पर खामियां हैं, गलतियां हुई हैं?
पूरी तरीके से आप अगर 2011 का सेंसस देखें तो 40,000 पॉपुलेशन था, तो क्या ये 40,000 सेंसस में जो पीआईबी ने डाटा जारी किया था या तो वो फॉल्स है, या तो वोटर आईडी जो बने हुए हैं वो फॉल्स है, या बिहार सरकार फॉल्स है? क्योंकि हम लगातार कास्ट सेंसस पे विरोध कर रही थी कि आप किस तरीके की स्थितियां उत्पन्न कर रहे हैं ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के साथ में। तो ये देखा जा सकता है कि कौन इसमें कितना फेयर है, और ये हमारे साथ नाइंसाफी है और हमारी जिंदगियों के साथ में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। रेशमा, आपकी जो जानकारी होगी, आप चूंकि उस किन्नर एसोसिएशन को लीड करती हैं, आप तक वो तमाम वोटर कार्ड्स जब बनते होंगे तो आपके नॉलेज में होगा, आप तक पहुंचने वाले लोग आपके जहन में होंगे। आपके अनुसार ये संख्या कितनी कम से कम होनी चाहिए थी, जो कि सरकार के इस आंकड़े में नहीं दिखती है? 2700 व्यक्ति तो सिर्फ पटना जिले में निवास करते हैं, अन्य जिलों की तो बात ही छोड़ दिया जाए। 2700 पॉपुलेशन आर हियर। जिस वक्त रेशमा ये सर्वे हो रहा था, क्या आप वहां, जब आप तक भी पहुंची होगी टीम, आप वहां पर मौजूद होंगी, क्या आपके सामने किसी ने ये कहा कि भाई हम तक तो टीम आई ही नहीं, हमसे कोई इन्फॉर्मेशन लिया ही नहीं गया? हमारे पास खुद ही नहीं आए, वो हमारा आधार कार्ड हमारा खुद ही नहीं लिए, हमें परिवार माना ही नहीं। हमारे जैसे हजारों हजार की संख्या में ट्रांसजेंडर व्यक्ति मौजूद हैं जिनके कोई डाटा से कोई लेना देना नहीं हुआ। तो रेशमा, आप ये कहना चाह रही हैं कि आप तक ही ये टीम नहीं पहुंची, जो कि आप लीड करती हैं किन्नर एसोसिएशन को, जिन तक आपके समुदाय के लोग पहुंचते हैं, वहां तक टीम ही नहीं पहुंची? किन्नर की बात ही नहीं, ट्रांसजेंडर के हर एक पहचान के व्यक्ति, चाहे ट्रांसमैन हो, ट्रांस वुमेन हो, जेंडर क्वेयर हो, या कोई भी व्यक्ति इंटरसेक्स हो, कोई भी व्यक्ति जो बता सके कि उनके साथ में आसानी से उनकी पहचान को निर्धारित, जबकि लगातार मैं हाईकोर्ट में पिटीशन दायर कर रही थी कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, लेकिन ना ही तो हाईकोर्ट ने हमें सुना, ना ही तो हमें सरकार ने सुना, और नहीं तो अभी भी हमारा सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन है। अभी उस पे क्या होता है आई डोंट नो कि उस पे क्या स्थिति होती है, लेकिन हमारे साथ रेशमा आप हमारे साथ बने रहिए। किन्नर नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनुप्रिया, चूंकि रेशमा हमारे साथ जुड़ी हुई है, तो रेशमा ये बार बार कह रही है कि भाई ये आंकड़े तो मजाक हैं, 825 संख्या ये तो किसी जिले में ही मिल जाएंगे, राजधानी पटना में तो हम तकरीबन 2700 के आसपास होंगे। आप इस आंकड़े पर क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। अभी जैसा रेशमा जी बता रही हैं, 2500 से 3000 लोग तो पटना जिला में ही हैं, और जो 2011 का सेंसस था, वाकई वो एक बहुत बड़ा सोचने की बात है कि इतना ज्यादा वेरिएंस कैसे आ सकता है। या एक और इससे महत्वपूर्ण चीज ये है कि क्या जो लोग सर्वे करने के लिए गए थे, जो जातिगत जनगणना के लिए लोग उतरे थे फील्ड में, क्या उनको पता था कि ट्रांसजेंडर क्या होते हैं? ये एक बहुत बड़ा, मुझे जो लगता है कि उनको खुद ही नहीं पता था, क्योंकि मैं कंकड़बाग के क्षेत्र में रहती हूँ। वहां पे जब मेरे यहाँ जातिगत जनगणना करने के लिए लोग आए थे, उन्होंने सिर्फ फॉर्मेलिटी किया, आपके यहाँ कितने लड़के हैं, कितना आपका बच्चा है, दैट्स इट। उन्होंने एक गोला किया, मैं वहीं पे बैठी हुई थी, उन्होंने मुझे देखा भी है, बट उन्होंने कोई एक्स्ट्रा, मतलब उनको ऐसा फील हो रहा था कि उनको जल्दी से जल्दी बस डेटा काम करना है और निकलना है। तो जो 800 समथिंग तो अनु आप ये कह रही हैं कि एक सीधे तौर पर एक फॉर्मेलिटी निभा ली गई, लेकिन सही तरीके से, प्रमाणित तरीके से इस सर्वे को पूरा नहीं किया क्या है? नहीं, अगर प्रमाणित तौर पर अगर ये सर्वे किया जाता ना, तो ये जो डेटा का वेरिएंस आ रहा है ये कभी नहीं आता। और जैसा कि रेशमा जी भी बता रही हैं कि 2700 के करीब, बिल्कुल 2500 से 3000 लोग तो पटना जिला में ही हैं। अगर पूरे बिहार का डेटा देखेंगे तो आप खुद सोचिए कि ये वेरिएंस कहां तक जाएगा। अगर प्रूफ, अगर साक्ष्य के तौर पे अगर ये कार्य का निर्वहन किया जाता अच्छे तरीके से, तो मुझे कतई नहीं लगता है कि ये जो डेटा आया है वो डेटा आता।
क्योंकि शुरुआत में ही हम लोगों ने जब ये जातिगत जनगणना शुरू हुई थी तो बहुत सारे वाद विवादों के साथ ये शुरू हुआ था, खास करके ट्रांसजेंडर समुदाय को लेकर के, क्योंकि उसमें हिजरा परंपरा के भी लोग हैं, ट्रांसमेन, ट्रांसफॉर्मेन, इंटरसेक्स, स्क्वायर पर्सन, सभी लोग उसमें मौजूद हैं। तो क्या जो लोग जातिगत जनगणना के लिए उतरे थे, क्या उनको समझ में आया ये चीज कि वो जिस कैटेगरी को, जिस जातिगत जनगणना के कोड को वो जातिगत जनगणना में ले रहे हैं, उसका मतलब वो खुद समझ पाए? शायद नहीं समझ पाए। उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण यही है कि ये जो डेटा सामने आया है, ये एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है उन तमाम अधिकारियों को जो लोग उतरे हुए थे फील्ड में, ये कह करके कि हम एक साक्ष्य के साथ हम एक मजबूत अनु लेकिन क्या आपने आपत्ति जाहिर नहीं की उस वक्त जब टीम पहुंची थी, जब सर्वे किया जा रहा था, तो आपने नहीं पूछा कि भाई ये कॉलम में ट्रांसजेंडर के लिए, थर्ड जेंडर के लिए जो कॉलम्स बनाए गए हैं उसके लिए तो आपने सवाल पूछा ही नहीं? कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं, ये पूछकर आप खाना पूर्ति क्यों कर रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताती हूँ। मेरे यहाँ एक पुरुष और एक स्त्री, 2 लोग आए थे। जिस दिन पहला दिन आए थे उस दिन मेरी माँ थी। मेरी माँ ने खुद उन्हें बताया था कि मेरे यहाँ मेरी बेटी है जो एक ट्रांस महिला है। उन्होंने वो डेटा नहीं लिया। उसके बाद जब दोबारा आए थे तो मैं खुद सामने बैठी हुई थी उनके, और लेकिन उन्होंने इस तरीके का कुछ नहीं पूछा। मैं उनको बाद में बोली भी कि क्या सर आप ये जो काम कर रहे हैं, जिस तरीके से आप ये चीजों को भर रहे हैं, क्या ये सही है? तो मुस्कुराते हुए मुझे ये जवाब दे करके गए हैं कि मैडम ये तो काम है हमारा, हमको तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो इस तरीके की चीज अगर मैं प्रैक्टिकली इस चीज का उदाहरण अगर मैं सामने हूँ तो अब मैं पूरा श्योर हूँ कि अगर आप बहुत सारे लोगों से बात करोगे जो इस ट्रांसजेंडर समुदाय से आते हैं, उन लोगों का उदाहरण और उन लोगों की बातें भी कहीं ना कहीं मिलेंगी मुझसे। उन लोगों का भी यही सोचना होगा और यही कहना होगा कि हमसे इस तरीके का कुछ सवाल ही नहीं पूछा गया। क्योंकि आप वोटर आईडी कार्ड ले लीजिए या सेंसेक्स ले लीजिए 2011 का, आपको हर जगह वेरिएंस दिखेगा। ये डेटा जो है वो कंप्लीटली रॉन्ग है अगर आप कंपैरिजन करते हो उससे। जी बिल्कुल। अनुप्रिया भी ये कह रही है जो रेशमा बार बार कह रही थी। रेशमा भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। रेशमा, जो लोग पहुंचे वो सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे थे, उन्हें जानकारी नहीं थी, या सिर्फ उन्हें ये बात पता थी कि हमें घर घर जाना है, सरकार ने हमें एक ड्यूटी दी है, वो जाकर बस बात पूछकर, चाहे वो आधी अधूरी क्यों ना हो, लेकर जानकारी निकल जाना है? वैसे मैं सरकार पे कोई आरोप लगाने वाली नहीं हूँ, लेकिन निश्चित तौर पे अन्याय हमारे साथ हुआ है। हम ट्रांसजेंडर व्यक्ति, हम लगातार, हमने सुप्रीम कोर्ट में भी पिटीशन अभी भी दायर किया है, जिसमें कल 3 तारीख को हो सकता है कि इस पे हमें जवाबदारी मिले। लेकिन वो कहाँ से इतना बड़ा ब्लंडर कर सकते हैं? इतना फॉल्स डेटा करने के लिए कौन इन लोगों को किस तरीके से ट्रेनिंग, पार्ट और सर्वे का मतलब ही नहीं समझ में आ रहा है कि सर्वे क्या होता है और सर्वे किस तरीके से करना है। तो क्या इस तरीके से सर्वे हो सकते हैं क्या ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के? कभी मैं इसको कभी मैं स्वीकार ही नहीं कर पाऊंगी। कहीं से भी हमारे गले के नीचे आने वाली कहीं से भी चीजें नजर नहीं आ रही है। अच्छा, ऐसे आंकड़े पेश करने के पीछे आपको क्या लगता है रेशमा, कि ऐसा क्यों किया गया होगा कि आंकड़े को कम कर दिया गया, या वो जानकारी ही नहीं ली गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा, उनकी आवाज उठानी होगी, उनको भी सामने लाना पड़ेगा? निश्चित तौर पे बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने हाईकोर्ट में जो पिटीशन दायर किया था वो 2011 के सेंसस पर उन्होंने कहा था कि 500 पर एक व्यक्तियों का रिजर्वेशन प्रदान किया जाएगा। लगता है कि वो उन्हें खटक रहा है, या राज्य सरकारें नहीं चाहती है कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व और जीवन का जो अधिकार है वो प्राप्त हो। नहीं तो वो ऐसा सोच भी नहीं पाते कि इतनी कम संख्या ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की सामने। रेशमा, आप क्या मांग करती हैं? रिपोर्ट तो चुकी है, अब सार्वजनिक हो चुकी है, सामने आ चुकी है, आप मांग क्या करती हैं सरकार से? हम निश्चित तौर पे मांग कर रही हैं कि आप किसी ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का सर्वे अलग से किया जाए, जो कि हम अपने पिटीशन में भी मांग कर रही हैं कि हमारा अलग से हो, और उनको ट्रेनिंग दिए जाए कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की पहचान, जिंदगी, उनकी स्वीकार्यता, उनकी जरूरतों को समझा जाए। लगातार हम माननीय उच्चतम न्यायालय के संपर्क में बनी हुई है और राज्य सरकार से भी लगातार प्रतिवेदन लिख रही हैं, आवेदन लिख रही हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। रेशमा नेता किन्नर एसोसिएशन हमारे साथ जुड़ी हुई थी।